उन्नाव को अमर साहित्यकारों व क्रांतिकारियों की धरा कहा जाता है। अपने अदम्य साहस से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का 115वां जयंती समारोह बदरका ग्राम में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलता है। आपको बता दें कि अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का ननिहाल उन्नाव शहर से करीब लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित बदरका गांव में है, जहां शहीद चंद्रशेखर आजाद का बचपन बीता। आजाद की मां जगरानी का घर इसी बदरका में था, जहां उनकी मां की प्रतिमा व अमर शहीद आजाद जी की प्रतिमा बनी है। हर साल आजाद की जयंती तो मनाई जाती है, लेकिन यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। चंद्रशेखर आजाद की मां के स्मारक स्थल के हालात वहाँ की हकीकत बयां कर रहे हैं। दर की दीवारें, दर की छत, खराब पड़े गेट व खराब पड़ी सोलर लाइट, चीख चीख का हालातों की दुर्दशा बयां कर रहे। साल में 3 दिवसीय कार्यक्रम होता और बड़े बड़े नेता कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और भाषण भी देते हैं, लेकिन वहाँ जर्जर स्थिति शायद किसी को नहीं दिखती। लेकिन आजाद की मां के बने स्मारक स्थल की हालात देख सीमा सिंह और बेबी फरहाना अपने आप को रोक नहीं पाए और क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी तो बड़ी श्रद्धा रही और मैं आई हूँ यहाँ पर चंद्रशेखर जन्म दिवस मनाने के लिए, और पूरे देश में भी मनाया जा रहा है। पर अफसोस मुझे इस बात का है कि ये जो जन्म स्थली है, इसकी इतनी दयनीय स्थिति है। अभी आप जाएंगे देखेंगे कि कैसा मतलब किस तरीके से शर्म आनी चाहिए कि हम आज़ाद देश में रह रहे हैं। हमारे देश में बड़े बड़े राजनेता हुए, इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, किसी को शर्म नहीं आती। इस तरीके की जन्मस्थली पड़ी है जिसने देश को आजाद कराया, जिसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अपने जीवन को उसने उस तरीके से नहीं जिया जैसे सभी नौजवान जीते हैं। उसने अपने को कुर्बान कर दिया और आज हमारे देशवासी किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है और मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। शर्म नहीं आती? अरे शर्म आनी चाहिए हमारे राजनेताओं को, हमारे जितने भी मंत्री पद हैं, जितने भी मंत्री सीट पर बैठे हुए हैं, सबको शर्म आनी चाहिए। देश कहते हैं कि हम आजाद देश में हैं, हम देशभक्त हैं। किसी को देशभक्त कहलाने का हक नहीं है। अगर हक है तो सबसे पहले आकर के चंद्रशेखर जन्मस्थली को देखें और देखें क्या हालत है यहाँ पर। एक गेट इसका जो देखिए वो जर्जर अवस्था में है। दीवारें देखें टूटी हुई हैं। शर्म आनी चाहिए। हमें तो रोना आता है कसम से। काश हम इस लायक होते जो आज हम कुछ कर सकते। अफसोस हम इस लायक नहीं हैं कि हम इस जगह के लिए कुछ कर सके। लेकिन फिर भी श्रद्धा सुमन से मेरा सर तो नतमस्तक होता है। हे ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ मुझे इस लायक बना दे कि मैं कुछ कर सकूं यहाँ के लिए। झूठे तरीके से कहते हैं हम देशभक्त हैं। कहाँ से देशभक्त? कोई देशभक्त नहीं है। मुझे लगता है आज भी अंग्रेजों के गुलाम है और गुलामी करते चले आते। इसको देखिए, ये तकलीफ हुई, ये न्यू गेट को इस बर्बादी से दिखा रहा। हमें नहीं मालूम था हमारे भारत के इतने महान सपूतों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी। जो न्यू गेट थी, जिनके सर पर बैठ के आज इतनी बड़ी हुकूमत भारतीय कहलाते हैं, आजाद भारत के, हमसे बोला नहीं जा रहा। ये हालत देख इसे किसका कसूरवार मानते हैं? किसके लिए क्या करते हैं? हम जिस तरीके से हम सोचते थे कि हमारा भारत इस तरीके से अंग्रेजों से अपने आज़ाद कराया था, जिसने इस आज़ादी में भाग लिया था, और हम जानते थे कि आज हम बहुत अच्छे इस महान धरती पर पैदा हुए हैं और इस धरती के मूल निवासी जो हमारी धरती के पैदावार थे, जिन्होंने इस भारत को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ निछावर करा, आज उनकी कंडीशन देख के हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमें नहीं मालूम था कि ऐसी हालत में हमारे भारत की न्यू की ऐसी कंडीशन